दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील ने आज एक नया इतिहास रच दिया। एक 52 वीक का नया हाई बना के स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और आप ये देख ही सकते हो उसके पीछे है लगातार आने वाली बड़ी अपडेट। टाटा स्टील मर्जर की प्रक्रिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही ये मर्जर कंप्लीट होगा उसके बाद में टाटा स्टील की जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकते हैं और ये लोगों को बात समझ में आ रही है और इसीलिए टाटा स्टील में जम के खरीदारी हो रही है, चाहे एफआई हो डीआई हो। और आज जो बड़ी डील हुई है वो इशारा करिए कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करो, इसी वजह से वॉल्यूम में जबरदस्त जंप आए। तो क्या आपको भी इस समय टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए? ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है टाटा स्टील को वो भी समझेंगे, साथ में आज की डील का क्या इशारा वो भी जानेंगे। क्या टाटा स्टील में मर्जर के पहले हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार को देख ले। तो वैसे तो आज बाजार में गिरावट का माहौल था लेकिन टाटा स्टील के स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक की शुरुआत 138 पर लगभग फ्लैट शुरुआत थी। कल की क्लोजिंग भी 138 के आसपास थी लेकिन इंट्राडे में 141 का हाई बना, यानी 140 को आज इसने पार किया। जो लो बना वो 137 का है, यानी हमने आज गिरावट का माहौल भी देखा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे इसमें तेजी बनी और अंत में क्लोजिंग 139 के आसपास रही जहाँ पे 0.83% की तेजी देखने को मिली। तो बाजार में अगर गिरावट का माहौल नहीं बनता तो स्टॉक आज अच्छा दौड़ सकता था। वैसे पिछले कई दिनों से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। 21 दिसंबर को स्टॉक 131 के आसपास है जहाँ पे 1% की तेजी बनी। 22 दिसंबर की बात करें स्टॉक आ गया 133 के आसपास जहाँ पे 1.9% लगभग 2% की फिर से तेजी बनी। और 26 दिसंबर की बात करें क्लोजिंग 135 के आसपास थी जहाँ पे 1.2% की हमें फिर से तेजी देखने को मिली। और बात करें 27 दिसंबर की तो 137 के आसपास स्टॉक आ गया 1.5% की तेजी के साथ। और 28 दिसंबर की बात करें तो 138 के आसपास क्लोजिंग थी, 0.7% की तेजी बनी। अब ये तेजी करीब 7% के आसपास की, यानी कम नहीं है। आप समझ रहे हो लगातार थोड़ी थोड़ी बना के भी 7% की तेजी पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में बन चुकी है, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले 5 सालों में देखिए उसने 172% का पॉजिटिव रिटर्न दिया लोगों को। 3 ईयर की बात करें उसने 120% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से इसने 25% का लगभग पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर बात करें 3 मंथ की तो इसने 8% की तेजी बताई है और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 9% की दौड़ लगा चुका है। 1 डे के हिसाब से 1% की तेजी, ओवरऑल इसका रिटर्न लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 137 आज का लो है इंट्राडे का और हाई 141 का, जो बिल्कुल एक नई हाई बनी है। यहाँ पे 52 वीक का ये जो नया हाई आपको बनता है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसके प्रदर्शन को देखें तो 101 इसका 52 वीक का लो है लेकिन जो हाई है वो 141 का जो आज बना है। अब इसका ऑल टाइम लो रेंज देखें तो 3.71 रुपीज़ की है और हाई 153 की है। ये उस समय प्राइस आई थी जब स्प्लिट स्टॉक हुआ था, 1000 के आसपास गया था। उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर है, स्टॉक काफ़ी नीचे है लेकिन हम उस लेवल को तोड़ने को तैयार है, यानी अपनी ऑल टाइम हाई को भी बिल्कुल तोड़ने को तैयार है। स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है और वॉल्यूम में तो आज बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिले उठाई गई थी। और कल भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता है, लेकिन आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम बड़ा है। आप देख लो कि जो लगातार वॉल्यूम 4 करोड़ के आसपास था वो 5 करोड़ को पार किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील के ऊपर उत्तर प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 6.75 लाख का फाइन लगाया गया और इसके पीछे वजह बताई कि इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ इनकी वजह से। तो ये जो सईदाबाद का प्लांट है उसमें जो एनवायरमेंटल को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के रूप में यहाँ पे इनके ऊपर फाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया 6.75 लाख का। तो कुल मिला के ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर फैसला किया गया है कि इन्होंने जो पोल्यूशन किया है उसको भरपाई के तौर पे ये आपको रकम चुकानी होगी। तो टाटा स्टील के ऊपर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया, इसकी खबर निकल कर आ रही है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान ने 3 स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी जिसमें उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने इसका टारगेट 245 करेगा। उनके हिसाब से 17% की वृद्धि देखने को मिल सकते हैं इस लेवल पे। दूसरा उन्होंने आरसीएफ में खरीदारी की सलाह दी है जहां पे आने वाले समय इसकी जो टारगेट है 160 से 165 के आसपास टारगेट रह सकते हैं, यानी 25% का जंप देखने को मिल सकता है। और तीसरा उन्होंने टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी है। तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में निवेश की सलाह है। 150 का उन्होंने टारगेट दिया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि यहाँ पे खरीदारी की सलाह 150 के टारगेट के साथ में। दूसरी तरफ अगर देखें तो टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दिया। उनका हिसाब से 152 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है
और ये देख सकते हो कि इसके पार होने के बाद बड़ी तेज़ी बन सकती है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि उनके हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। इस करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग 133 का सपोर्ट है, टूटेगा तो 118 तक स्टॉक फिर से जा सकता है। ये भी कहा है कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए 150 के आसपास। दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव शेयर के आदित्य गग्गर का कहना है कि स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले समय ये 155 का टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल इस लेवल पे खरीदारी की सलाह 155 के टारगेट के साथ में। दूसरी तरफ यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से देखें तो वो भी उसमें खरीदारी की सलाह दे रहे। उन्होंने इसका 153 का टारगेट सेट कर दिया, यानी 153 का टारगेट है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल ने भी इसका जो टारगेट है 150 के आसपास रखा है। और दूसरी तरफ देखें तो जेफरीज की तरफ से 165 का टारगेट दिया है। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय टाटा स्टील को लेकर और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब चलते हैं कुछ बड़ी हम डील की तरफ, जिसकी वजह से आप देखें तो आज पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो सुबह 10:46 पर 138 की प्राइस से 2,57,000 शेयरों की बिकवाली हुई और उसके बाद देखें तो 10:49 पर 139 की प्राइस से 3,56,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:59 पर 140 की प्राइस से 7,11,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 1 बजे 140 की प्राइस से 3,92,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर उसी समय 1 बजे 139 की प्राइस से 2,06,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 1:11 पर 140 की प्राइस से 3,28,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 1:24 पर 141 की प्राइस से 8,02,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत दिन के बाद आज जम के खरीदारी की। उसके बाद 3 बजे 139 की प्राइस से 3,54,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 3:02 पर 139 की प्राइस से 5,05,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो ये जो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है क्लोजिंग के समय, इसके पीछे वजह है कि एक बिकवाली हुई है, लेकिन आज खरीदारी का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, जो इशारा करेगा स्टॉक आने वाले समय में आराम से 150 को पार कर जाएगा और फिर एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार होगा। अब एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सरकार अपने प्रमोटर की होल्डिंग 33.90 के आसपास है, जो लगातार बनी हुई है। 1.55% के शेयर इनके गिरवी है। ये बहुत ही छोटी सी संख्या, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो प्ले शेयर है वो बहुत कम है। एफआई जम के खरीदारी कर रहे। आप देख सकते हो कि जून में उनकी 20.28% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 2023 में बढ़ के 20.31% के आसपास आ गई। तो कुल मिला के एफआई ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है सितंबर में। डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग भी ज़बरदस्त बढ़ी है। 20.77% की होल्डिंग थी जून में, जो 22.10% के आसपास आ गई। तो डीआई ने भी जम के खरीदारी की स्टॉक के अंदर। और म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा दिया है। 8.94% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 9.44% तक आ गई। तो म्यूचुअल फंड का भी काफ़ी शानदार निवेश हुआ है। अब यहाँ पे जो होल्डिंग कम है वो है जनरल पब्लिक की। 25.05% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में घट के 23.69% के आसपास गई। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर है वो सारे एफआई और डीआई म्यूचुअल फंड के पास चले गए। ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय रॉकेट बन सकता है, यानी ये अगर आप 5 से 10 साल अगर होल्ड कर ले तो ये 1000 का टारगेट आपको फिर से दिखा सकता है, जो स्प्लिट के पहले इसकी प्राइस थी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा स्टील में निवेश का मौका है, क्योंकि मर्जर के बाद ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।